दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ भारत अपने एमका फाइटर विमान के पहले प्रोटोटाइप को रोल आउट करने के और भी ज्यादा नजदीक जा रहा है, जिसके तहत काम तेजी से जारी है। साथ ही अब तो भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत करके एमका के इंजन को लेकर भी चीजें फाइनलाइज कर ली, जिसकी वजह से अब भारत काफी सक्रियता से इस फाइटर जेट के पहले प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकता है। ऐसे में अब भारत को अमेरिका की तरफ बढ़ता देख फ्रांस ने एक काफी बड़ा कदम उठा लिया, जो एमका प्रोग्राम में फ्रांस की एंट्री को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और अमेरिका के स्पेस एजेंसियों के बीच में एक ऐसे कोलैबोरेशन के बारे में है, जिसका नतीजा दुनिया के सबसे शक्तिशाली SAR सैटेलाइट के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत के एमका इंजन डेवलपमेंट टीम के प्रतिनिधि फ्रांस के पेरिस में चल रहे पेरिस एयर शो में हिस्सा लेने पहुंचे, तो वहां पर उन्हें फ्रांस की तरफ से काफी सम्मान के साथ रिसीव किया गया। और एयर शो के दौरान फ्रांस ने हमारे चीफ को उस इंजन के बारे में पूरी जानकारी दी, जो फ्रांस प्रोजेक्ट इंफ्रा के तहत भारत के एमका के लिए विकसित कर रहा है। बता दें कि ये ब्रीफिंग सैफरन की तरफ से भारत को दी गई, जिसमें उन्होंने काफी सारी जरूरी अपडेट भारत के साथ साझा की और ये बात भी बताई कि कैसे दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। फ्रांस भारत के एमका प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि साफरान भारत को यह ब्रीफिंग एक ऐसे समय पर दे रहा है जब भारत ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजन को लेकर एक बड़ी डील साइन कर ली, जिसके तहत अमेरिका इतिहास में पहली बार भारत को अपने इंजन की 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तक देने के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में फ्रांस के लिए भारत को मनाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा कॉपरेशन हर दिन तेजी से मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी भारत एक नए इंजन के डेवलपमेंट को लेकर काफी इंटरेस्टेड है और सक्रियता से काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका हमें इंजन सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्रोवाइड करेगा, लेकिन वह हमें इस इंजन की IPR नहीं देंगे। मतलब अगर भारत को F414 इंजन में कोई भी अपग्रेड करना हुआ या उन्हें मेंटेन करना हुआ, तो हमें अमेरिका की परमिशन चाहिए होगी, जिससे भारत बचना चाहता है। और यही वजह है कि हम एक नए इंजन को विकसित करेंगे, जो 120 किलो न्यूटन क्लास का इंजन होगा। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि इस इंजन की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है कि इसका इस्तेमाल हम हमारे 6th जनरेशन के फाइटर विमान में भी कर सकेंगे। ऊपर से जिस नए इंजन को भारत डेवलप करना चाहता है, उसमें थर्मल सिग्नेचर मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा और फ्रांस इन सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। मतलब अगर भारत सैफरान के साथ मिलकर इस नए इंजन को बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो हम एक काफी शक्तिशाली इंजन बना सकते हैं। लेकिन अब फ्रांस के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन भी भारत को 100% TOT और IPR का ऑफर दे चुका है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस नए इंजन की डेवलपमेंट के लिए किस देश को चुनता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और अमेरिका के स्पेस एजेंसियों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत विश्व की दो सबसे शक्तिशाली और उन्नत स्पेस एजेंसी साथ मिलकर एक ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी में जुट चुकी है, जो कि पूरी पृथ्वी की सतह को सिर्फ कुछ ही समय में स्कैन कर सकेगा। साथ ही यह सैटेलाइट इतना ताकतवर होगा कि ये बादलों के पार भी देखने में सक्षम होगा। दरअसल हम जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वह है निसार सैटेलाइट, जिसे नासा और इसरो साथ मिलकर लॉन्च करने की तैयारी में जुटे हैं। बता दें कि निसार एक सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, जिसके अंदर विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली रडार और कंप्यूटर एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है। यह सैटेलाइट बड़ी ही आसानी से पृथ्वी की सतह को स्कैन कर सकता है। निसार सैटेलाइट इतना शक्तिशाली होगा कि इसके कैमरे से हम हाई रेजोल्यूशन पिक्चर ले सकेंगे, वह भी दिन और रात में। यहाँ तक कि यह बादलों के पार देखकर भी हमें तरह तरह की जानकारी दिला सकता है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल हम अपनी पृथ्वी के बारे में वह जानकारी हासिल करने में करेंगे जो अभी तक हम नहीं कर सकते थे। साथ ही निसार सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद क्लाइमेट चेंज और जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट में दुनिया को काफी सारी उपलब्धियां हासिल होंगी। वहीं पर यह बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि नासा और इसरो साथ मिलकर कई अलग अलग तरह के स्पेस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि जब PM मोदी अमेरिका पहुंचे, तो नासा ने इसरो को अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करने का ऑफर दे दिया, और अब दोनों देश निसार सैटेलाइट को भी लॉन्च करने की तैयारी में हैं, जो ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत और अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को काफी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, जिससे पूरी मानव जाति को फायदा होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ते संबंध पूरी दुनिया के लिए काफी अच्छी बात है। और एक बार जब निसार सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में लॉन्च कर देंगे, तब क्लाइमेट चेंज के खिलाफ दुनिया ज्यादा अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकेगी, जो पूरी मानव जाति के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।